ओम नमः शिवाय। आत्मा के 5 कोशों में दूसरा कोश प्राणमय कोश है। मनुष्य की प्राण शक्ति ही उसके सामर्थ्य का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि सभी मनुष्यों के शरीर के बीच में अंतर पाया जाता है। मनुष्यों के शरीर में जो भिन्नता है वह तो बहुत साधारण है, परंतु मनुष्य की सामाजिक और आत्मिक शक्ति के बीच असाधारण अंतर पाया जाता है। उसका कारण मनुष्य की आंतरिक शक्ति ही है। विद्या, चतुराई, अनुभव, दूरदर्शिता, साहस, लगन, शौर्य, जीवनी शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ आदि गुणों से व्यक्ति की आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। अध्यात्म में इसे ही प्राण शक्ति कहते हैं। प्राण शक्ति में ऐसी विलक्षण मोहकता होती है जो दूसरों को भाव विभोर और आकर्षित कर देती है। प्राणवान मनुष्य अपना गहरा प्रभाव सामने वाली व्यक्ति पर छोड़ जाते हैं। प्राणवान मनुष्य की वाणी सुनकर सुनने वालों की मानसिकता बदल जाती है। चारों ओर निराशाजनक अंधकार छाया हो तब मनुष्य की प्राण शक्ति ही प्रकाश बनकर कार्य करती है। असंभव को संभव बनाने का सामर्थ्य केवल प्राणवान व्यक्ति में ही होता है। प्राणहीन मनुष्य का शरीर स्थूल होने पर भी उसे पराधीन ही रहना पड़ता है। वह अपनी कठिनाइयों का दोष दूसरों पर थोपकर किसी प्रकार मन को संतोष देता है। वह अपनी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करता, अपने सामर्थ्य की बजाय किसी सिद्ध पुरुष या फिर किसी देवी देवताओं की सहायता ही प्राणहीन मनुष्य की आशाओं का केंद्र होती है। ऐसे लोग सदा ही अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हैं। मेरे गुरुदेव तो प्राणहीन व्यक्ति को जीवित होने पर भी मृतक ही मानते हैं। गायत्री शक्ति की श्रृंखला की इस प्रस्तुति में प्राणमय कोश के संदर्भ में जानेंगे। मुझे विश्वास है कि इस प्रस्तुति को समझ लेने के पश्चात आपके मन में इस संदर्भ में कोई भी शंका नहीं रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन हिट करें और सनातन धर्म के ज्ञान का प्रसार करने में मेरी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। हमारे उपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, अर्थात वह आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होती। प्राणहीन व्यक्ति अपने घर वालों, पड़ोसियों और मित्रों को प्रभावित नहीं कर सकते तो भला आत्मा पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्राणवान व्यक्ति ही आत्मलाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए योग शास्त्रों में प्राण संचय के लिए जोर दिया गया है। सनातन धर्म में मुक्ति को ही परम पुरुषार्थ माना गया है। प्राण द्वारा ही मनुष्य को ऐसी श्रद्धा, निष्ठा, दृढ़ता और एकाग्रता प्राप्त होती है जो भवबंधनों को काटकर आत्मा को परमात्मा में मिलाती है। संसार के अन्य सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए जितने विवेक एवं पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, मुक्ति के लिए उससे अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। मुक्ति वीरों का उपहार है जिसे साहसी शूरवीर ही प्राप्त करते हैं। भगवान ना ही किसी को बंधन देते हैं और ना ही मुक्ति देते हैं। हम स्वयं ही अपनी आंतरिक स्थिति के आधार पर जिस दिशा में चलते हैं उसी लक्ष्य पर पहुंचते हैं। भारतीय योग शास्त्र प्राणायाम की महिमा से भरा पड़ा है। जिस प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार पूरे विश्व में प्राण का चैतन्य समुद्र भी भरा पड़ा है। जिस प्रकार श्रद्धा और साधना से परमात्म शक्ति को खींचकर अपने में धारण किया जाता है, उसी प्रकार अपने प्राणमय कोश को सतेज करके विश्वव्यापी प्राण से उचित मात्रा में प्राण तत्व खींचा जा सकता है। मनुष्य की प्राण शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह प्राणवान बनेगा और उसी अनुपात से सांसारिक एवं आध्यात्मिक संपत्तियां प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, चैतन्यता, स्फूर्ति, उत्साह, क्रियाशीलता, बुद्धि की सूक्ष्मता, सुंदरता, मनमोहकता आदि विशेषताएं प्राण शक्ति के कारण ही प्राप्त होती है। श्वास को खींचने, उसे अंदर रोके रखने और बाहर निकालने की विशेष क्रिया पद्धति को ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में प्राण को उसी प्रकार अंदर भरा जाता है जैसे पंप से ट्यूब में हवा भरी जाती है। साधारण श्वास प्रश्वास में वायु के साथ वह प्राण भी इसी प्रकार आता जाता रहता है। किंतु जब श्वास प्रश्वास क्रिया होती है तो वायु में से प्राण खींचकर शरीर में स्थापित होता है। भारतीय योग दर्शनों में षटचक्रों की सूर्य ग्रंथि को अधिक महत्व दिया जाता है। आधुनिक विज्ञान ने भी सूर्य ग्रंथि को सूक्ष्म तंतुओं का केंद्र स्वीकार किया है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि मानव शरीर में प्रतिक्षण होती रहने वाली क्रिया प्रणाली का संचालन इसी सूर्य ग्रंथि द्वारा होता है। यह सूर्य चक्र, जिसे आधुनिक विज्ञान ने सोलर प्लेक्समा नाम दिया है, जो आमाशय के ऊपर हृदय के पीछे मेरुदंड के दोनों ओर स्थित है। यह एक प्रकार की सफेद और भूरी गद्दी से बना हुआ है। वैज्ञानिक शरीर की आंतरिक क्रिया विधि पर इसका अधिकार मानते हैं और कहते हैं कि भीतरी अंगों की उन्नति का आधार यही केंद्र है। भारतीय योग शास्त्र इस केंद्र को प्राणकोश मानता है और कहता है कि वहीं से निकलकर एक प्रकार का विद्युत प्रवाह संपूर्ण नाड़ियों में प्रवाहित होता है।
प्राणायाम द्वारा सूर्य चक्र की एक प्रकार की हल्की हल्की मालिश होती है, जिससे उसमें गर्मी, तेजी और उत्तेजना का संचालन होता है और उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है। प्राणायाम से फेफड़ों में वायु फूलन होती है और फूलकर सूर्य चक्र की परिधि में स्पर्श करता है। प्राणायाम सूर्य चक्र में एक उत्तेजना और हलचल पैदा करता है। यह उत्तेजना व्यर्थ नहीं जाती वरन संबंधित सारे अंग प्रत्यंगों को जीवन बल प्रदान करती है, जिससे शारीरिक और मानसिक उन्नतियों का द्वार खुल जाता है। मेरुदंड के दाएं बाएं दोनों ओर नाड़ी गुच्छकों की 2 श्रृंखलाएं चलती हैं। ये गुच्छक आपस में संबंधित हैं और इन्हीं में सिर, गले, छाती, पेट आदि के गुच्छक भी शामिल होते हैं। अन्य अनेक नाड़ी तंतुओं का भी वहां स्थान होता है। इनका प्रथम विभाग, जिसे मस्तिष्क का मेरु विभाग कहते हैं, जो शरीर के ज्ञान तंतुओं से घनीभूत होता है। इसी स्थान से असंख्य बहुत ही बारीक तंतु निकलकर रुधिर नाड़ियों में फैलते हैं और अपने अंदर रहने वाली विद्युत शक्ति से भीतरी शारीरिक अवयवों को संचालित किए रहते हैं। मेरुदंड के दाएं बाएं नाड़ी गुच्छकों की 2 पृथक श्रृंखलाएं चलती हैं। इन्हीं को योग में इड़ा और पिंगला कहा गया है। रुधिर संचार, श्वास क्रिया, पाचन आदि प्रमुख कार्यों को सुसंचालित रखने की जिम्मेदारी इन नाड़ी गुच्छकों के ऊपर ही होती है। प्राणायाम साधना में इन इड़ा पिंगला नाड़ियों को नियत विधि के अनुसार बलवान बनाया जाता है, जिससे उनसे संबंधित शारीरिक विकार दूर होकर स्वस्थता प्राप्त हो सके। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषिमुनि प्राणायाम के महत्व और उनके लाभों को अनुभव करते रहे हैं। तदनुसार समस्त भूमंडल में योगी लोग अपनी विधि से इन क्रियाओं को करते रहते हैं। बौद्ध धर्म में जजन नामक प्राणायाम बहुत काल से चलता आया है। प्रसिद्ध जापानी हकुइन जेशी ने प्राणायाम का खूब विस्तार किया था। यूनान में प्लेटो से भी बहुत पहले इस विज्ञान की जानकारी का पता चलता है। अन्य देशों में भी किसी न किसी रूप में इस विद्या के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। योग सूत्र में बताया गया है कि प्राणायाम से अविद्या का अंधकार दूर होकर ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है और मन एकाग्र होने लगता है। एक योगी प्राण को वश में करके मृत्यु को भी जीत सकते हैं और जब तक चाहे जीवित रह सकते हैं। प्राण शक्ति से अपने और दूसरे के रोगों को नष्ट करने का एक अलग विज्ञान है। भिन्न भिन्न प्राणायामों से होने वाले लाभ तो प्रत्यक्ष अनुभव भी किए जाते हैं। प्राणायाम से शरीर की सूक्ष्म क्रिया पद्धति पर अदृश्य रूप से ऐसे विज्ञान सम्मत प्रभाव पड़ते हैं, जिनके कारण रक्त संचार, नाड़ी संचालन, पाचन क्रिया, स्नायुविक दृढ़ता, प्रगाढ़ निद्रा, स्फूर्ति एवं मानसिक विकास होता है। स्वस्थता, बलशीलता, प्रसन्नता, उत्साह तथा परिश्रम की योग्यता बढ़ने के कारण आत्मोन्नति, चित्त की एकाग्रता, दृढ़ता आदि मानसिक गुणों की मात्रा में वृद्धि होती है। इसीलिए प्राणायाम आत्मोन्नति की महत्वपूर्ण साधना है। प्राणतत्व का वायु से विशेष संबंध है। सांस को ठीक तरह लेने पर ही प्राण की मात्रा का घटना बढ़ना निर्भर रहता है। हमें गहरी और पूरी सांस लेनी चाहिए, जिससे वायु फेफड़े के हर भाग में जाकर संपूर्ण रक्त की सफाई कर सके। सांस का संपर्क होने पर रक्त की अशुद्धता, कार्बोनिक एसिड गैस बाहर निकल जाती है और सांस का प्राण ऑक्सीजन में घुल जाता है। यह प्राण शक्ति उस शुद्ध रक्त के दूसरे दौरे के साथ शरीर के अंग प्रत्यंगों में पहुंचकर उन्हें ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करती है। शुद्ध रुधिर में 1/4 भाग ऑक्सीजन का होता है। इन सब पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि हमें पूरी गहरी सांस लेने की आवश्यकता है, जिससे रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाए, अंग प्रत्यंगों में ताजगी एवं स्फूर्ति पहुंचती रहे और पाचन शक्ति बनी रहे। जिन वायु कोष्ठों में सांस की वायु नहीं पहुंचती, उनमें क्षय, खांसी, जुकाम, कफ, दम आदि के रोग कीट जड़ जमा लेते हैं। धीरे धीरे वहां वे पलते रहते हैं और भीतर ही भीतर अपना इतना आधिपत्य जमा लेते हैं कि फिर उनका निकाल करना कठिन या असंभव हो जाता है। प्राणायाम विज्ञान का सबसे पहला और आरंभिक पाठ यह है कि हमें पूरी तरह गहरी सांस लेनी चाहिए। ऐसी आदत डालने का प्रयत्न करना चाहिए कि सदैव इस प्रकार सांस ली जाए कि वायु से पूरे फेफड़े भर जाएं। धीरे धीरे इस प्रकार पूरी सांस खींचनी चाहिए कि छाती भरपूर चौड़ी हो जाए और फिर उसी क्रम से धीरे धीरे वायु को बाहर निकाल देना चाहिए। पूरी सांस लेने का अभ्यास डालने से छाती की चौड़ाई बढ़ती है, फेफड़ों की मजबूती और वजन में वृद्धि होती है, हृदय की कमजोरी में सुधार होकर रक्त संचार की क्रिया में चैतन्यता दिखाई देने लगती है। प्राणायाम विज्ञान की दूसरी शिक्षा नाक से सांस लेना है। यद्यपि मुंह से भी सांस ली जा सकती है, परंतु वह इतनी उपयोगी कदापि नहीं हो सकती जितनी कि नाक से लेने पर होती है। नाक से फेफड़ों तक जो हवा पहुंचाने वाली नली गई है, उसकी रचना इस प्रकार हुई है कि वह वायु को उचित रूप से परिमार्जन करके भीतर पहुंचाती है। श्वास नली जो फेफड़ों तक मस्तिष्क में होती हुई गई है, काफी लंबी है। इतनी लंबाई में यात्रा करती हुई वायु का तापमान सह्य हो जाता है। इस प्रकार फेफड़ों तक पहुंचते पहुंचते वह सब प्रकार संशोधित हो जाती है, किंतु यदि मुंह से सांस लें तो परिणाम बिल्कुल दूसरी ही प्रकार का हो जाता है।
प्राणायाम के साधकों को यह कड़ी ताकीद होती है कि वे सदा नाक से सांस लिया करें। संगीत से फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। अत्यधिक गाने से या अनुचित अवस्था में अविधिपूर्वक गाने से बीमारियां हो सकती हैं, परंतु यदि अच्छे ध्वनिपूर्वक गाया बजाया जाए तो एक प्रकार की विद्युत तरंगें उत्पन्न होकर स्नायु तंतुओं को तरंगित करती रहती हैं, जिससे श्वास संचालन क्रिया में विशेष रूप से सहायता मिलती है और मंद एवं शिथिल गति से काम करने वाले अंगों में गतिशीलता का आविर्भाव होता है। प्रातः और सायं गायन वाद्य तथा नृत्य के साथ संकीर्तन करने की धार्मिक प्रथा का स्वास्थ्य से बड़ा गहरा संबंध है। संकीर्तन में सम्मिलित होने वालों के गले एवं फेफड़े का व्यायाम हो जाता है। जोर जोर से धार्मिक भजन गाने या शंख बजाने से भी फेफड़ों का व्यायाम होता है और बहुत अंशों में प्राणायाम का लाभ मिलता है। गायत्री शक्ति के अगली प्रस्तुति में प्राणमय कोश संबंधित बंध, मुद्रा और प्राणायाम करने की विधि को विस्तार पूर्वक जानेंगे। ओम नमः शिवाय।